देवी है, देवी काली के रूप में है तो बलि खाएगी खाएगी। आज जो है हिंदू धर्म में यह है कि भाई हम अपने को जो है मॉडल दिखाने के चक्कर में बलि नहीं देते हैं, पर मुसलमान जो पूरे वर्ल्ड में बलि देता है। तो ये हमारे उसमें नहीं है, ये हर धर्म में किसी न किसी रूप में बलि की प्रथा है, पर हमने उसको सामाजिक दृष्टि से उसको समाप्त कर दिया। इसलिए देवताओं की शक्ति भी धीरे धीरे जो है ह्रास हो रही है, समाप्त हो रही है। लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि वो किसी न किसी रूप में वो आएंगे। वो तो नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है और देवभूमि में देवताओं का भी अपना एक इतिहास है। आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो विद्वान हमारे साथ बैठे हैं वो हैं दिनेश चंद्र व्यास जी, जो कि धार्मिक मामलों में, इतिहास के मामले में काफ़ी विद्वान हैं और काफ़ी जानकारियाँ भी रखते हैं। व्यास जी, सबसे पहले स्वागत है आपका पहाड़ी का पन्ना। नमस्कार आपका भी और आपके चैनल का भी। अच्छा व्यास जी, एक चीज़ बताइए, उत्तराखंड में आज जो है बहुत सारी जातियाँ हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं। क्या उत्तराखंड का इतिहास है, यहाँ के लोगों का इतिहास क्या है, यहाँ के देवताओं का इतिहास क्या है? देखिए, सबसे पहले ये कि हमारे ना 33 कोटि देवता हैं। 33 कोटि में 33 करोड़ नहीं थे, 33 प्रकार के हैं। और मुख्यतः हमारे यहाँ 5 देवता प्रधान बताए गए, पंचदेव जो है उनकी पूजा बताई गई है। परंतु उत्तराखंड में जो मूल इतिहास बताया गया केदारखंड में, यहाँ पे बड़े बड़े जो ऋषि मुनि थे उन लोगों ने तप करा, और जिस जिस स्थान पे उन्होंने तप करा है वही हमारे जो है देवस्थान बन गए। और ना तो संप्रदाय के ऋषि भी बहुत लोग आए, गोरखनाथ जी के जो शिष्य थे वो क्षेत्र क्षेत्र में जाकर उन्होंने तप करा, तो उनके साथ जो लोग आ गए। पहले हमारे मुख्य एक जाति के गांव थे, जैसे आप देखोगे रतोड़े के रतोड़ी हैं, बुडौला के हैं, नोटी के नोटियाल हैं। फिर धीरे धीरे जो है जनसंख्या बढ़ती गई, लोग इससे रिश्ते लगाने गए, वहाँ से वहाँ चले गए, चमोली से टिहरी में आ गए, टिहरी से उत्तरकाशी चले गए। जैसे धामों के जो है पुरोहित बन गए, जो मुख्य पढ़े लिखे लोग थे वो राजा के पुरोहित बनने लग गए। तो ये धीरे धीरे जो है मूल जो जाति यहाँ उत्तराखंड की बताई है वो खस जाति बताई गई है। सारे ठाकुर खस थे? हाँ, ज़्यादा उसमें ठाकुर ब्राह्मण का नहीं है, जो जनजातियाँ थी वो खस में आते थे। तो आज ज़्यादातर ठाकुर ही बने हुए हैं। और यहाँ तो ऐसा है कि अब पता ही नहीं चलता कि वही पौड़ी में जो ठाकुर हैं, टिहरी में वो ब्राह्मण है, बिष्ट जो है यहाँ पे ठाकुर हैं और हमारे कुमाऊं में ब्राह्मण हैं। काला जो है टिहरी में ठाकुर हैं कुछ, और वहाँ जो है ब्राह्मण हैं। तो जातियाँ तो मिक्स है, सारी जातियों को कुछ नहीं। हाँ, ये कि जो लोग थे मुख्य लोग, उनके जैसे 2 भाई थे, 4 भाई थे, वो उन्होंने फिर ये क्षेत्र बसाए। धीरे धीरे वो विस्तार होता गया उत्तराखंड का। अच्छा, तो यहाँ पर जो देवी देवता हैं, तो जैसे जगह जगह पर जो है हमें अलग अलग देवी देवता देखने को मिलते हैं, तो उनका क्या, किस तरह से ये बने होंगे? वो जैसे वो बूढ़ा केदार से चले, जो ऋषि होते थे वो चारों धामों की यात्रा करते थे। तो जैसे जैसे वो चलते गए, उनके साथ जो पब्लिक चलती गई, किसी ने जो है वहाँ पे अपना शरीर अंतिम छोड़ दिया, तो उनको भक्तों ने वहीं गांव बसा दिया, वहीं उनकी समाधि बना दी। तो ये धीरे धीरे जो विस्तार होता गया। पर प्राचीन, जैसे हमारे क्षेत्र में बहुत सारे प्राचीन मंदिरों में हैं, और जो भैरव देवता है ये बहुत ही प्राचीनों में गिने जाते हैं। और जो भक्त जो लोग जो है गाँव के गाँव जो है इनकी पूजा करते हैं। और हमारे यहाँ बरसात नहीं होना, अन्न की कमी होना, धन की हानि होना, तब देवता के पास आते हैं, और देवता फिर पूरे जो है उनके धन की, अन्न की रक्षा करते हैं। और जब जल नहीं है तो देवता की कृपा से जो है फिर बरसात होने लग जाती है। तो ये किसानों का और हित जुड़ा हुआ सब चीज़ों इन देवताओं पे। अच्छा, जो जैसे बलि प्रथा भी थी पहले गांव में, हर गांव में लगभग जो है उत्तराखंड की बलि प्रथा होती थी, आज नहीं है। तो उसका क्या इतिहास है और उसका क्या प्रभाव होता था? देखो, बलियाँ ज़्यादातर जो है देवियों को ही दी जाती थी, या जो तामसिक देवता होते हैं जैसे क्षेत्रपाल वगैरह, उन पे बलियां दी जाती थी। पर ये बलि प्रथा सिर्फ सामाजिक के नाते, सामाजिक आधार में, या जीव हत्या के नाम से, ये बुद्ध के बाद और जो कुछ सामाजिक कार्य करते हुए कि जी बलि नहीं देनी चाहिए। नहीं तो बलि की जो बहुत गहरी प्रथा है, क्योंकि तामसिक देवी बलि ही खाते थे। अब देवी है, देवी काली के रूप में है तो बलि खाएगी खाएगी। आज जो है हिंदू धर्म में यह है कि भाई हम अपने को जो है मॉडल दिखाने के चक्कर में बलि नहीं देते हैं, पर मुसलमान जो पूरे वर्ल्ड में बलि देता है। तो ये हमारे उसमें नहीं है, ये हर धर्म में किसी न किसी रूप में बलि की प्रथा है, पर हमने उसको सामाजिक दृष्टि से उसको समाप्त कर दिया। इसलिए देवताओं की शक्ति भी धीरे धीरे जो है ह्रास हो रही है, समाप्त हो रही है। लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि वो किसी न किसी रूप में वो आएंगे। वो तो ये तो शक्तियाँ हैं, पावर, एनर्जी, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो पॉजिटिव जो है वो जो सात्विक देवता हैं, और जो नेगेटिव है तो उनको नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव न होने के चक्कर में वो जो है लोग उनसे परेशान हैं। इसलिए जो अपने कष्ट को दूर करने के लिए बलि प्रथा दी जाती थी उस समय। तामसिक जो आप बोल रहे हो, तामसिक देवता थे, हम लोग तामसिक थे, तो क्या उसका प्रभाव देवी देवताओं पर पड़ा है जो बलि न दी जाती है? हाँ, उससे प्रभाव पड़ा है। उसकी जो पावर है, उसकी जो बोलने की शक्ति थी वो थोड़ा कम हो गई।
वो जैसे पहले बोलते थे कि ये काम हो जाएगा तो हो जाता था। तो आज ये कि जिनके पूजा पाठ हो रही है या जो आदमी जिस पे वो देवता आ रहा है वो कितना सात्विक है, अगर वो सात्विक है तो उसके तप के वजह से जो बोल देता है वो हो जाता है। तो नॉर्मली देवताओं को भी हराश हो रहा है, लोग मोल्डिंग के चक्कर में सब पलायन हो गए, विदेश चले गए। पहले जो नीचे के लोग जैसे कुछ जातियाँ ऐसे जो राजस्थान में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, महाराष्ट्र में हैं, तो औरंगजेब के समय जब अत्याचार होने लगे तो कुछ लोग हम वहाँ से आए और अपने पहाड़ों में बस गए, और फिर धीरे धीरे जो है 200 साल 300 साल से जो है फिर इसका विस्तार हो गया, फिर बन गए। तो बिल्कुल ये थे दिनेश चंद व्यास जी, जो कि काफ़ी विद्वान भी हैं और जानकारी भी रखते हैं उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। तो कुछ पहलुओं को आज हमने छूने की कोशिश की कि जो देवता हैं उत्तराखंड में वो किस तरह से यहाँ पर स्थापित हुए, इसके साथ ही उनकी शक्तियाँ कम क्यों हो रही है। उन्होंने बताया कि हम लोग जो है तामसिक जो है यहाँ पर देवता थे, और जो उनका मूल स्वभाव था उसके अनुरूप जो है अब उनकी पूजा नहीं हो पा रही है, इसलिए उनकी शक्तियाँ कम हो रही है। ऐसी तमाम बातें हैं जो व्यास जी ने हमें बताई। तो हम आगे भी आपसे जुड़ेंगे, तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की जानकारियाँ आपसे शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।